अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में सीएफजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो एग्ज़ाम में किस तरह से आते हैं और हम उसमें सीएफजी को किस तरह से बना सकते हैं। और बेसिकली इसमें जो सा हमारे पास रूल यूज़ होगा वो वही केसेस से रिलेटेड होगा जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं। तो वहाँ से ही मतलब वो बेसिक है हमारी, उसके बाद आगे क्वेश्चंस इसी उसी के ऊपर बिल्ड किए हुए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने कोई 4 क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग टाइप के। तो इनको हम देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे और बारी बारी हम इसको देखते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन, एम एंड डी की पावर एन है। ठीक है, और एन और एम के ऊपर हमारे पास रेंज आ गई है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए। और अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए जब भी हमें कोई इस तरह से लैंग्वेज दी हो कि इसमें मिनिमम स्ट्रिंग हमारे पास क्या एक्सेप्ट हो सकती है। तो आप मिनिमम स्ट्रिंग के लिए जो हमारे पास वेरिएबल हैं एन और एम, आप इनकी मिनिमम वैल्यू जो आपको गिवन है वो आप डाल दो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं गिवन तो एज्यूम इट एज ज़ीरो, क्योंकि यही हमारे पास मिनिमम लेंथ हो सकती है। ठीक है, वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने एन और एम की जब वैल्यू को 2 यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास जो मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती थी वो डबल ए, डबल बी, डबल सी एंड डबल डी, ये हमारे पास एक्सेप्ट हो सकती थी। अच्छा, अब यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कि भाई हमारा जो एग्जिट पॉइंट होगा, जो बेस केस होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो ये मिनिमम स्ट्रिंग यहाँ से ये होगी। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सी एफ जी को क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एस स्टार्ट पॉइंट आ जाएगा प्रोडक्शन रूल नॉन टर्मिनल के थ्रू, वो ये है कि हम ये तो लाइक एग्जिट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट से ही हम कहते हैं कि भाई हमने ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट की और यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मिनिमम स्ट्रिंग के लिए। अब आगे और भी तो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए, कैपिटल ए एंड डी, ये भी एस से आप यहाँ पर जा सकते हैं, ए से आप ए बी डी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए और डी का कंपैरिजन यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने अब यहाँ पर मिनिमम तो 2 आपने एक्सेप्ट करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक ए और डी आ गया और यहाँ से दूसरा ए और डी आ गया। ठीक है, तो ये तो 2 ए और डी हमारे पास आ चुके हुए हैं। अच्छा, अब इससे आगे आप जितने मर्जी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक इट्स काइंड ऑफ लूप यहाँ पर मैंने लगा दिया। अच्छा, अब जैसे ही आपने यहाँ से जितने भी आपने ए और डी का कंपैरिजन करवाना था करवा लिया, अब आपने बी और सी के ऊपर जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक न्यू नॉन टर्मिनल के ऊपर चले जाओ, बी, कैपिटल सी एंड सी। ओके, तो यहाँ पर भी अगेन मैंने इसको कम से कम 2 बार एक्सेप्ट करवाना है। एक बार तो ये हो गया, ठीक है, बी से सी पर जाने के लिए आपने एक बार बी और सी पढ़ लिया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, आपने डी पर जाने के लिए बी और सी एक अगेन दोबारा पढ़ लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आके आप एज मैनी बी एंड सी अगेन पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप बी पढ़ेंगे, सी बी और सी का इन शॉर्ट कंपेरिजन होगा। ठीक है, और एट द एंड आपको यहाँ से निकलने के लिए नल को रीड करके यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी सी एफ जी आ गई। अगेन एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, जिस तरह से हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज में होता था कि एक ही लैंग्वेज की मल्टीपल आर ई हो सकती थी, डी एफ ए, एन एफ ए, कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें मल्टीपल हो सकती थी। ठीक है, इनका कोई एक ही एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता। जैसे आर ई हमारे पास एक लैंग्वेज है तो उसकी आर ई डिफरेंट तरीके से एक स्टूडेंट किसी और तरीके से लिख सकता है, दूसरा स्टूडेंट किसी और तरीके से लिख सकता है। लेकिन अब उसको ठीक होने का उसका क्राइटेरिया क्या है कि जो भी आप आर ई लिखें वो उस लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करवानी चाहिए। ठीक है, ये जो सी एफ जी मैंने लिखी है, इसमें जितनी भी इस लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो उनको एक्सेप्ट करवाएगी। और एक और चीज़ कि इस लैंग्वेज के थ्रू इस सी एफ जी के थ्रू इस लैंग्वेज के बाहर कुछ ना एक्सेप्ट हो। अगर आपकी ये 2 कंडीशंस मीट कर रही हैं तो आपकी सी एफ जी हो या आर ई हो, वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, अगेन ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यही एक सही हमारे पास सी एफ जी है। इसके अलावा और भी आप बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। लेकिन अगेन बात यही है कि वो इस लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाए, और दूसरा इस लैंग्वेज के बाहर कोई भी स्ट्रिंग ऐसी ना हो जो उसको भी एक्सेप्ट करवा रही हो। ठीक है, अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर आपकी सी एफ जी जो आपने बनाई है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक और मैं सी एफ जी लेता हूँ, ये वो भी इसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाएगी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एस से ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड डी, हम यहाँ से ये रीड कर रहे हैं। और यहाँ से अगेन ये हमने एक और लाइक अगर आपने मल्टीपल ए एंड डी का कॉम्बिनेशन लेना है दो टू के अलावा, ठीक है, तो आप इसी लूप के अंदर सेल्फ लूप के ऊपर लाइक ये रीड करते रहेंगे। अगर आपने यहाँ से दूसरा ए एंड डी रीड करके आपने यहाँ से एग्जिट करना, तो आप बी टर्मिनल के ऊपर जाते हैं। ओके, तो बी के ऊपर जाके अगेन यहाँ से जो एग्जिट पॉइंट यहाँ पर रखा है तो वो डबल बी एंड डबल सी है, ठीक है। और अगर आपने एज मैनी बी एंड सी रीड करने हैं तो आप अगेन ये वाला लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें ये 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन रूल्स के अंदर ये भी एक सी एफ जी हमारे पास बन गई है, ठीक है। ये हमारे पास एक अच्छी सी एफ जी बनी है एज़ कम्पेयर टू दिस, लेकिन दोनों ठीक हैं, ठीक है। अभी हम उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे कि किसकी सी एफ जी अच्छी है, किसकी ज़्यादा बुरी है, और इट्स ऑन, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कि हम सी एफ जी को मिनिमाइज़ भी कर सकेंगे, और इसके ऊपर लाइक जैसे हमने मिनिमाइज डी एफ ए और आर एफ ए और मिनिमाइज आर ई हमने कैलकुलेट की थी, तो वैसे भी हम ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एज सच घबराने की ज़रूरत नहीं है, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, कि भाई मेरी ठीक है तुम्हारी ख़राब है, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया कि आप दोनों से बना सकते हैं और ये ठीक होंगी। ओके, तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है कि हमारे पास डब्ल्यू एक लैंग्वेज है, ठीक है। एक लैंग्वेज के अंदर डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अंदर क्या कंडीशन है कि वो बिलोंग करता है 0 1 इंटू होल क्लीन स्टार। अच्छा, अब जो इसके ऊपर कंडीशन है वो क्या है कि डब्ल्यू की लेंथ वो ओड हो, और मिडल में हमेशा जो सिंबल होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम अगेन देखते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज में मिनिमम अगेन जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें बताई गई है कि वो ओड होगा, ओड में जो हमारे पास सबसे स्मॉल नंबर होता है वो होता है 1, तो मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो 1 लेंथ की सबसे मिनिमम होगी। अच्छा, अब वहाँ पर भी एक कंडीशन ये भी लगा दी है कि मिडल सिंबल जो हमारे पास होगा वो 1 होगा। अब 1 सिंबल है और जो हमारे पास लेंथ होगी वो भी 1 है, तो ये हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग आ गई जो हमारे पास एक्सेप्ट होगी। अब आगे जो ओड नंबर में आता है वो 3 है। 3 के अंदर अगेन हमें मिडल नंबर 1 रखना है। आप इसके राइट और लेफ्ट पे कुछ भी रख सकते हैं, 0 0 भी रख सकते हैं, 1 1 भी रख सकते हैं, 1 0 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से आइडिया हो गया कि भाई लैंग्वेज हमारे पास क्या एक्सेप्ट होगी। अच्छा, तो अगर मैं इसका एक तरह का एक्सप्रेशन बनाऊँ तो वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 0+1 होल पावर n और 0+1 होल पावर n बीच में माना गया, ठीक है। अब अगेन अगर आप देख सकते हैं कि 1 के राइट और लेफ्ट का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम CFG बनाते हैं। नहायत ईजी, हमें एग्जिट पॉइंट अगेन मिनिमम जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो एग्जिट पॉइंट होगा। ये मैंने एग्जिट पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। अब जो भी कम्बिनेशन है 0s0 0s1 1s0 1s1, ये हमारे पास कम्बिनेशन आप लिख दो। यहाँ से जो भी स्ट्रिंग है वो यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। लाइक अगर आपने लेट्स सपोज आपने 0 1 1 एक्सेप्ट करवाना है तो आप ये वाली यहाँ से स्ट्रिंग रीड करो और एग्जिट आप 1 से करो तो आपके पास 0 1 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। नहायत ईजी है। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, वो क्या आई जे के है और ए बी सी, इसके ऊपर हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। अच्छा, अब ए बी सी की जो हमारे पास रेंज है वो है कि 0 के इक्वल या ग्रेटर हो, तो हमारे पास मिनिमम जो ए बी सी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो 0 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी मिनिमम स्ट्रिंग वो 0 लाइक एप्सिलॉन ही आएगी, ठीक है। ये हमारे पास एप्सिलॉन आ गया नल। ओके, तो अब जो अगली कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि a प्लस बी इक्वल टू सी होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आई और के टू लेंथ का मैं यहाँ से वर्ड एक्सेप्ट करवाता हूँ। इसमें क्या सीन है कि मैंने ए को 1 लिया और बी को 0 ले लिया, ठीक है। तो बी को 0 ले लिया और ए को 1 ले लिया। इससे क्या होगा कि हमारे पास जब a प्लस बी करूँगा तो 1 आ जाएगा, 0+1 1 आ जाएगा और c की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पर 1 1 और b को 0 पुट किया तो i के आ गई, ठीक है। अब अगेन वही सीन, मैंने a को 0 कर दिया, b को 1 कर दिया तो j के आ गई। और मैं क्या करता हूँ, मैं a और b को 1 1 करता हूँ और इससे मेरे पास क्या हो गया 1+1 2 और c की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो डबल के और आई जे ये आ गया। इस तरह से मतलब कॉम्बिनेशंस चलते जाएंगे, ये हमारे पास लैंग्वेज आ गई। ओके, तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस जो लैंग्वेज हमें दी गई है इसमें किस तरह की स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सेप्ट होंगी। जब आपको आइडिया मिल गया, आपको सारा कुछ मिल गया, तो आप क्या करोगे, आप
CFG अगेन बनाना शुरू कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने सबसे पहले यही हो सकता है कि हम आई और के का कंपैरिजन करवा रहे हैं, ठीक है। ISK आ गया और ए रीड करके मैं इस वाले टर्मिनल पर चला गया और मैं जे और के का कंपैरिजन देन करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर एग्जिट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एप्सिलॉन का इस्तेमाल करता हूँ और मैं नल रीड करके यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बाकी की स्ट्रिंग्स के लिए अगर मैं देखूँ इसको मैं कौन सी, अच्छा इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैंने IS और के रीड किया, ठीक है। ये कैसा के बन गया है, ओके, तो यहाँ पर ये के आ गया। अच्छा, ये ISK मैंने यहाँ से रीड किया, ठीक है। मैंने क्या एक्सेप्ट करवाना है, IJ एंड डबल के, ठीक है। एक आई यहाँ से रीड हो गया, एक के यहाँ से रीड हो गया। अब इस वाले एस से मैं क्या करता हूँ, मैं ए के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और ए से मैं रीड करता हूँ जे एंड के। तो यहाँ पर जे एंड के रीड किया और यहाँ पर ए आ गया। इस ए के थ्रू मैं क्या करता हूँ, मैं नल एक्सेप्ट करवाता हूँ और यहाँ से एग्जिट करता हूँ। तो ये मेरे पास IJ एंड डबल के ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो आइडिया था वो यही था कि जो भी हम A+B है वो इक्वल टू C होना चाहिए। तो यहाँ से भी वही चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। अब जैसे ही एक I पढ़ते हैं, आप उसी के साथ एक K के साथ भी उसका कंपैरिजन करवा देते हैं। अगर आपने J रीड करना है, आप साथ ही उसका K के साथ भी कंपैरिजन करवा देते हैं। तो इनके जो सम होगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो नल है वो भी हमारे पास S से आप A पर जाओ और A से आप नल पर जाओ, ये भी स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, अगली जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो क्या है कि ABC है और IJK इस वक्त हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और IJK अगेन वही हमारे पास आ जाती है कंडीशन के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो अगली कंडीशन है कि I इक्वल टू J होना चाहिए और I इक्वल टू K होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मिनिमम वही हमारे पास 0 लेंथ आ गई। तो पता लग गया कि भाई हमारे पास जो मिनिमम होगा वो नल होगा। ओके, तो ये आ गया। अब आप क्या करते हो कि आई और यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, यहाँ पर ड्रा करके, ठीक है, कि एक अगर मैं इस वाली कंडीशन को, इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है। अगर ये यहाँ तक कंडीशन होती तो ये ऐसा नहीं था कि A की पावर I, B की पावर I एंड C की पावर K, ये इस तरह से कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है। A और B का हमने आपस में कंपैरिजन करवाना है और C हमारे पास जितने मर्जी बार मर्जी आए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ A और B का कंपैरिजन करना है। जहाँ जहाँ पर A आएगा साथ ही हम B लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन होता जाएगा। अब अगर मैं इस वाली कंडीशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूं और I इज इक्वल टू K वाली कंडीशन को देखूं, तो इसमें क्या हो रहा था फिर कि A और C का कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अगेन ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से SC और समथिंग लाइक इस तरह से ही होगा, ठीक है। आई थिंक सो। यार अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर करो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सी CFG है, ये हमारे पास इस चीज़ को एक्सेप्ट करवा रही है कि I इज इक्वल टू J होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से S1 से हम X और C, ये दो नॉन टर्मिनल है, हमने इनको रीड किया, X के ऊपर गए। X के ऊपर जाके आपने जितने मर्जी A और B का कंपैरिजन करवाया और एग्जिट करने के लिए आपने नल रीड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको S से हम X और C को रीड करते हैं और X से आप जितने मर्जी A एंड B आप यहाँ पर रीड करते जाएं, एग्जिट करने के लिए आप यहाँ से नल रीड करेंगे, ठीक है। आपके पास A एंड B के कॉम्बिनेशंस इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो जो अब C आपने एज मैनी रीड करने हैं, आप यहाँ पर क्या करो कि ये जो सा S से C हमने रीड किया था, तो C के ऊपर जाके आप एज मैनी C यहाँ पर रीड कर सकते हो। अगेन आप एग्जिट करने के लिए नल को आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये जो सी I इक्वल टू J वाली है, ये वाली कंडीशन के लिए ये हमारे पास CFG आ गई। अच्छा, अब I इज इक्वल टू K के लिए क्या किया हमने, S2 से क्या किया, Y को रीड किया। और अगर मैं इसको यहाँ पर भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, S से हमने Y को रीड किया। अब Y से हम पहले A और C का बेतहाशा कंपैरिजन करवा रहे हैं, ठीक है। आप जितने मर्जी A और C की कंपैरिजन कर लो। अब यहाँ से A और C आ गया और बीच में Y आप मतलब जितने मर्जी कंपैरिजन करते जाओ। जब आपने Y से एग्जिट करना है तो आप B से करोगे, आप एक नॉन टर्मिनल पर जाओगे, ठीक है, B। यहाँ से आप अगेन B पर गए,
बी पर जाके आप एज मैनी बी अब यहाँ पर रीड कर सकते हो। आपने जितने मर्जी बी रीड किए, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, ठीक है। आपने अब जब बी से एग्जिट करना है, आपने नल रीड करना है और यहाँ से एग्जिट करना है। तो इस केस में हमारे पास ए और सी का कंपैरिजन हो चुका होगा और बी एज मैनी आप बीच में डाल सकते हो। तो ये हमारे पास जब अच्छा ये दोनों आ गई सी एफ जी इन दोनों के लिए। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों का यूनियन कर देना है। यूनियन ये कर दिया, आपके पास ये हमारे पास जो पूरी लैंग्वेज थी ये एक्सेप्ट हो जाएगी इस होल सी एफ जी के थ्रू, ठीक है। तो इसको करने का जब और वाला साइन आ जाए ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो इसको करने का आसान सा हल यही है कि आप इन दोनों की अलग-अलग सीएफजी बना लें और फिर इन दोनों का यूनियन कर दें। प्रॉपर्टी तो बड़ी थी ना यूनियन वाली, तो आपने वो यूनियन लगा दिया तो आपकी सीएफजी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यह थी आज की सीएफजी की वीडियो। मैंने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, कुछ चार ही किए हैं, ज़्यादा तो नहीं किए। तो लेकिन एक आइडिया दे दिया कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है। और आई थिंक सो 5 to 6 मिनट्स में ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा।